हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनपीएल फ्लैटनेस इंटरफेरोमीटर। फ्लैटनेस नापने का एक स्पेशल एक मीटर होता है जिसको हम एनपीएल फ्लैटनेस इंटरफेरोमीटर बोलते हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं क्लास में। आपको जैसा कि इसमें डायग्राम में दिख रहा होगा, इसी टाइप से आपको आगे देखना है एनपीएल फ्लैटनेस इंटरफेरोमीटर। सबसे पहले हम देखेंगे एनपीएल इंटरफेरोमीटर क्या कहलाता है। दिस इंस्ट्रूमेंट वाज डिजाइंड बाय नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एनपीएल। एनपीएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। इट हैज वन मर्करी वेपर लाइट सोर्स whose radiations are passed through a green filter and thus leaving a green monochromatic light, which is of the order of 0.5 micrometer. This radiation is then brought to focus on pinhole in order to obtain an intense point of source of monochromatic light, which is in the focal plane of a collimating lens and is thus projected as a parallel beam of light. ये जो आपका एनपीएल इंटरफेरोमीटर होता है, इसको हम अगर हम फुल फॉर्म में बोला जाए तो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एनपीएल बोलते हैं। इसका हिंदी में अगर बोला जाए तो ये होता है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन किया गया है ये उपकरण। इसमें एक पारा वाष्प प्रकाश स्रोत है, मरकरी वेपर लाइट सोर्स है, जिसके विकिरणों को, जिसके रेडिएशन को एक हरे रंग के फिल्टर के माध्यम से पारित किया जाता है। एक ग्रीन मोनोक्रोमेटिक लाइट को आपको एक रंग के फिल्टर को माध्यम से पारित किया जाता है और इस प्रकार एक हरे रंग के मोनोक्रोमेटिक प्रकाश को छोड़ दिया जाता है जो 0.5 माइक्रोन मीटर के क्रम का है। कौन से क्रम का है? 0.5 माइक्रोन मीटर म्यूएम। यह विकिरण, यह रेडिएशन मोनोक्रोमेटिक प्रकाश के स्रोत के एक गहन बिंदु को प्राप्त करने के लिए पिन होल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लाया जाता गया है, जो कि एक कोलाइमेट लेंस के फोकल विमान में है और इस प्रकार प्रकाश के समांतर बीम के रूप में प्रक्षेपित किया जाता है। जो एनपीएल होता है वो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन किया गया है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के द्वारा, इसके माध्यम में एक वाष्प प्रकाश स्रोत होता है, मतलब वेपर लाइट सोर्स होती है, जिसके कारण हम रेडिएशन को एक ग्रीन फिल्टर के माध्यम से पारित करते हैं। इसके बाद एक जो ग्रीन फिल्टर होता है वो मोनोक्रोमेटिक प्रकाश को छोड़ दिया जाता है एक पॉइंट के द्वारा, जिसका क्रम होता है, जिसका जो ऑर्डर होता है कितना, 0.5 माइक्रोन मीटर में। यह रेडिएशन आपको मोनोक्रोमेटिक प्रकाश के स्रोत के एक बिंदु के द्वारा, पॉइंट के द्वारा, पिन होल के द्वारा ये केंद्रित किया जाता है, जो कि आपको फोकल विमान के द्वारा, लेंस के द्वारा आपको एक समांतर बीम के रूप में प्रक्षेपित करता है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये वाइट, यहाँ से आपका सीसीडी कैमरा है, ये आपको यहाँ से आपको जो एक यहाँ पर आपको लेंस के द्वारा आप एक पॉइंट पे पड़ता है, ये आपको पॉइंट के द्वारा फिल्टर होकर के ऑब्जेक्ट लेंस के द्वारा और सीधा आपका स्पेसिमेन पे पड़ता है। और इसी टाइप से कोई वाइट लाइट सोर्स होता है, इस पॉइंट से कोलिमेटिंग लेंस के द्वारा होते हुए आपका यहाँ जाता है रेफरेंस फ्लैट के ऊपर जाता है, जिसके द्वारा आप इसमें फ्लैटनेस को मेजर कर सकते हैं। जैसे हम आगे डायग्राम में देखेंगे, ये आपको जो जिस कंडीशन में जाता है वो वर्किंग के हिसाब से बताया कि इसमें एनपीएल फ्लैटनेस इंटरफेरोमीटर का डायग्राम है। तो देखते हैं द एनपीएल फ्लैटनेस इंटरफेरोमीटर। ये आपका जो डायग्राम होता है ये इस टाइप का डायग्राम होता है। एनपीएल फ्लैटनेस इंटरफेरोमीटर, ये लाइट सोर्स होता है, क्योंकि लेंस के, कोलिमेटिक लेंस के द्वारा यहाँ से आपको लाइट यहाँ से छोड़ते हैं कंडेंसिंग लेंस के ऊपर से होते हुए, जो कि हमारे पास यहाँ पर एक मिरर लगा रहता है। मिरर के द्वारा जो रिफ्लेक्ट होकर के आपका एक पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूट होकर के इस पे जाता है थिक ग्लास प्लेट रिफ्लेक्टर सेट एट 45 डिग्री, जो कि 45 डिग्री पे ये 45 डिग्री पे स्थिर होता है। इसके द्वारा ये रेडिएशन यहाँ से गुजरते हुए आपको कोलिमेटिक लेंस पे पड़ती है। कोलिमेटिक लेंस के द्वारा ऑप्टिकल फ्लैट पे पड़ती है
और इसके बाद ऑब्जेक्ट पे पड़ती है जिसको हमको टेस्टिंग करनी है, जिसके द्वारा हम चेकिंग फ्लैटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट करते हैं यहाँ पर। और ये होता आईपीस, आईपीस के द्वारा यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। अब आप इसको अगर देखा जाए तो इसको कहाँ से कैसे पड़ता है ये बताया गया है। लाइट सोर्स, ये आपको लाइट सोर्स दिख रहा है, लाइट सोर्स से लाइट जो जाती है कहाँ पर, लेंस पर, तो ये आपको लेंस है, लेंस से मिरर पर, ये मिरर है आपको दिख रहा है, मिरर के पास सीधा आपको रेडिएशन जाती है रिफ्लेक्टर पे, तो ये आपको रिफ्लेक्टर है। फिर कोलिमेटिंग लेंस, कोलिमेटिंग लेंस है, फिर यहाँ से ऑप्टिकल फ्लैट पर जाती है, ऑप्टिकल फ्लैट, इसके बाद सरफेस टू बी टेस्टेड जहाँ पर टेस्ट करना है, इसके बाद ग्लास प्लेट रिफ्लेक्टर, ग्लास प्लेट रिफ्लेक्टर पर जाता है, उसके बाद आपको आईपीस के द्वारा आप देख सकते हैं, रिफ्लेक्ट होकर ग्लास प्लेट रिफ्लेक्टर पर जाएगा, इसके द्वारा आईपीस के द्वारा हम इसकी रीडिंग देख सकते हैं फ्लैटनेस की। ये आपको दिखाया गया है कि लाइट सोर्स जो होती है किस किस स्थिति में कहाँ कहाँ से जाती है। लाइट सोर्स सबसे पहले हमारा लाइट सोर्स से लाइट अटैक करती है जो कि लेंस से होती हुई गुजरती है, आपको ये लेंस दिख रहा होगा, लेंस के बाद वो मिरर पे पड़ती है, तो ये मिरर है, मिरर के बाद आपको रिफ्लेक्टर पे आती है, तो ये रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर से सीधे कोलिमेटिंग लेंस में जाती है, कोलिमेटिंग लेंस के बाद ऑप्टिकल फ्लैट पे जाता है जो कि लाइट को फ्लैट कर देता है, और जो सरफेस टू बी टेस्टेड जहाँ पर सरफेस टेस्ट करना वहाँ पर सरफेस टू बी टेस्ट के द्वारा ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के ग्लास प्लेट रिफ्लेक्टर पड़ती है, कहाँ पर, यहाँ पर। इसके बाद आईपीस के द्वारा हम इसकी रीडिंग देखते हैं यहाँ से। ये आपको इसमें वर्किंग बताई गई है कैसे आता है। अब ये देखिए, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में आपको ये दिख रहा होगा मरकरी वेपर लाइट सोर्स, ये मरकरी है, मरकरी वेपर लाइट सोर्स होता है, यहाँ से आपको लाइट सोर्स यहाँ से छोड़ते हैं, कंडेंसिंग लेंस पर पड़ती है, कंडेंसिंग लेंस के द्वारा ये एक पॉइंट पे यहाँ पर मिरर पर पड़ती है, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर ग्रीन फिल्टर जो लगा रहता है यहाँ से आपको पॉइंट होकर के पिन होल से होते हुए लाइट आपको आगे बढ़ती है जो कि एक ग्लास प्लेट रिफ्लेक्टर पे आती है। ग्लास प्लेट रिफ्लेक्टर के द्वारा आपको जो लाइट है वो आपको यहाँ से होते हुए कोलिमेटिंग लेंस में, कोलिमेटिंग लेंस से आपका जो ये है आपको लाइट पड़ती है ऑप्टिकल फ्लैट पे, ऑप्टिकल फ्लैट से लाइट जो होती है वो स्ट्रेट हो जाती है जो कि सरफेस टू बी टेस्ट, जिस ऑब्जेक्ट को हमको टेस्ट करना है उस पर ये अटैक करती है, इस पर पड़ती है, ये बेस प्लेट पर रखी रहती है गेज। इसके बाद ये वापस रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से आपका ऑप्टिकल फ्लैट से होती हुई कोलिमेटिंग लेंस के द्वारा होते हुए ग्लास प्लेट रिफ्लेक्टर पे पड़ेगी। इसके बाद ये रेडिएशन ये हमको यहाँ पर जो भी आपकी कंडीशन होगी इसको आईपीस के द्वारा हम रीडिंग देखते हैं। ये आपको वर्किंग है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है, पॉइंट के द्वारा दिया हुआ वर्किंग जैसा मैंने उसमें बताया है। द लाइट फ्रॉम अ मरकरी वेपर लैंप इज कंडेंस्ड एंड पास्ड थ्रू अ ग्रीन फिल्टर रिजल्टिंग इन अ ग्रीन मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। सबसे पहले क्या करते हैं, मरकरी वेपर लैंप के द्वारा लाइट को हम यहाँ से पास कराते हैं जो ग्रीन फिल्टर से होती है, ग्रीन मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स के द्वारा आगे बढ़ती है। द लाइट विल नाउ पास थ्रू अ पिन होल गिविंग एन इंटेंस पॉइंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। जो लाइट हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से आती है वो आगे पिन होल से होते हुए आगे इंटेंस पॉइंट पर एक पॉइंट बनाता है, पॉइंट के द्वारा मोनोक्रोमेटिक लाइट आगे छोड़ती है। देयरफॉर द कोलिमेटिक लेंस प्रोजेक्ट्स अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑनटू द फेस ऑफ द गेज टू बी टेस्टेड बाय एन ऑप्टिकल फ्लैट। जब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होती है वो कोलिमेटिक लेंस के बाद होते हुए पैरेलल बीम लाइट सोर्स पर पड़ती है जो कि जो हमारे ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट होता है उस गेज के लिए ये फ्लैट लाइट पड़ती है। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंग्स। इसका फॉर्मेशन इंटरफेरेंस फ्रिंग्स के द्वारा इसका रिजल्ट आता है। द लाइट बीम विच कैरीज एन इमेज ऑफ द फ्रिंग्स इज रिफ्लेक्टेड बैक एंड डायरेक्टेड बाय 90 डिग्री यूजिंग अ ग्लास प्लेट फिल्टर। ये जो ग्लास फिल्टर से होती है आपका रिफ्लेक्ट होकर के इसका इमेज लाइट बीम के द्वारा दिखता है। आपको फिगर इमेज जो आपको दिख रहा होगा, द फ्रिंग्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन नंबर ऑन द टू सरफेस, ऑब्वियसली द टू सरफेस आर पैरेलल व्हिच मींस दैट द गेज सरफेस इज परफेक्टली फ्लैट। अगर आपको पैरेलल सरफेस दिख रहा है तो आपका मतलब ये जो सरफेस है वो फ्लैट है। और अगर दूसरा डायग्राम आपको जो दिख रहा है ऑन द आगे आपको देखा जाएगा फिगर नंबर बी, द नंबर ऑफ फ्रिंग्स इज अनइक्वल एंड सिंस द फेस प्लेट surface is ensured
टू बी परफेक्टली फ्लैट द वर्कपीस सरफेस हैज फ्लैटनेस एरर। अगर आपका फिगर नंबर फर्स्ट अगर आपको दिख रहा है, अगर आपको दोनों सरफेस पैरेलल दिख रहे हैं आपस में, तो मतलब आपका जो गेज है वो परफेक्टली फ्लैट है। और अगर आपको डायग्राम बी के जो फिगर नंबर बी है उसके द्वारा आपको दिख रहा है जिसमें अनइक्वल बेस प्लेट है, मतलब उसमें फ्लैटनेस एरर है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देखेंगे। ये आपको दिख रहा है, ये आपको डायग्राम बनाया है एनपीएल फ्लैटनेस इंटरफेरोमीटर। यहाँ से पिन होल के द्वारा लाइट सोर्स आगे आई जो कि कंडेंसिंग लाइट लेंस पर पड़ती है। कंडेंसिंग लेंस के बाद यहाँ से ग्रीन फिल्टर से होती है पिन होल के द्वारा यहाँ लाइट आगे आती है जो कि ग्लास प्लेट रिफ्लेक्टर पर पड़ती है। ग्लास प्लेट रिफ्लेक्टर के द्वारा आगे बढ़ते हुए कोलिमेटिक लेंस के द्वारा होते हुए यहाँ पर ऑप्टिकल फ्लैट से होती है डायरेक्ट कहाँ वर्क पीस पर पड़ती है। वर्क पीस से जो कि बेस प्लेट पर रखी रहती है ये आपको रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से आपको दिख रहा है अगर रिफ्लेक्ट होते हुए डायरेक्ट ग्लास प्लेट रिफ्लेक्टर पर पड़ती है जो कि यहाँ से होते हुए आपको आई पीस के द्वारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको जो व्यू दिखेगा व्यू इन दो डायग्राम के हिसाब से दिखेगा जो उसमें आपको लाइन लिखी है फिगर नंबर ए और फिगर नंबर बी, ये है डायग्राम। द एनपीएल फ्लैटनेस इंटरफेरोमीटर इज यूज्ड फॉर चेकिंग फ्लैटनेस बिटवीन गेज सरफेस। आपको जब आप एनपीएल फ्लैटनेस इंटरफेरोमीटर का यूज करते हो फ्लैटनेस चेक करने के लिए तो आपको इस टाइप से गेज सरफेस दिखेगी। सबसे पहले ये दिखेगा, इसको हम बोले इक्वल फ्रिंग्स ऑन पैरेलल, जिसमें हमको इक्वल दिखती हैं ये लाइन है, वो मतलब आपका जो आप वर्कपीस का चेक कर रहे फ्लैटनेस वो फ्लैटनेस एक्चुअल सही है। अगर आपको इस टाइप से डायग्राम दिखता है जिसमें अनइक्वल है रिंग्स ड्यू टू फ्लैटनेस एरर, इसमें मतलब फ्लैटनेस आपका एरर है, फ्लैटनेस एक्चुअल नहीं है, तो आपको इस टाइप से व्यू दिखेगा, व्यू फर्स्ट व्यू सेकंड। अगर आपको इसमें फ्रिंग्स जो है इक्वल फ्रिंग्स दिखती हैं अगर आपको ये, तो मतलब आप जो फ्लैटनेस चेक कर रहे हैं वो आपका सही है, फ्लैटनेस वो जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लैट है। और अगर आपको ये इक्वल नहीं दिखती है, इस टाइप से ये दिख रहा है, तो मतलब फ्लैटनेस एरर है, उसमें फ्लैटनेस नहीं है। इसके द्वारा हम चेक करते हैं, जैसे कि इसमें आपको ये पॉइंट देखे हुए हैं। इन फिगर नंबर ए द फ्रिंग्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन नंबर ऑन द टू सरफेसेज, ऑब्वियसली द टू सरफेस आर पैरेलल which means that the gauge surface is perfectly flat। मतलब फिगर नंबर ए जो आपको दिया हुआ उसमें अगर हमको फ्रिंग्स है आर पैरेलल और इक्वल बराबर दिख रही हैं तो हमारे पास दोनों सरफेस पैरेलल हैं, मतलब ये जो गेज सरफेस है वो परफेक्टली फ्लैट है। अगर फिगर नंबर बी के द्वारा नंबर ऑफ फ्रिंग्स अनइक्वल हैं तो हमारे पास जो इसका वर्क पीस है वो फ्लैटनेस एरर है, वो फ्लैट नहीं है। ये हम चेक करते हैं। अब देखो जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये आप डायग्राम देखोगे, इस डायग्राम में आपको ये लेजर लाइट है जो कि आपको कोलिमेटिक लेंस के द्वारा होते हुए आगे इस पर रेफरेंस लाइन के द्वारा होते हुए यहाँ पर आपको, और इस टाइप से टेस्टेड सरफेस है, टेस्टेड सरफेस से होते हुए यहाँ से लेंस से होते हुए आपको सीसीडी कैमरे के द्वारा पड़ रही है। अब आपको इसमें डायग्राम में चेंज होते हुए दिख रहा होगा फेस शिफ्टिंग इंटरफेरोमीटर। अगर आप फेस सरफेस निकाल रहे हो तो फेस सरफेस के लिए आपको इस टाइप से व्यू दिखेगा, आपको दिख रहा है ये। अगर आप वर्टिकल स्कैनिंग इंटरफेरोमीटर कर रहे हो, वर्टिकल अगर आप चेक कर रहे हो तो वर्टिकल के लिए आपको ये व्हाइट लाइट सोर्स यहाँ से कंडेंसिंग लेंस के द्वारा यहाँ पर बीम स्प्लिटर लगा हुआ है जो कि आपको आगे आपको लाइट को बढ़ाएगा और ऑब्जेक्ट के द्वारा होते हुए रेफरेंस मिरर के द्वारा बीम स्प्लिट से होते हुए सैंपल पर आएगा। फोकल प्लेन है जो कि हमारे पास PZT है, यहाँ से आपको लाइट सोर्स पड़ेगा और यहाँ से आपको CCD कैमरा है, कैमरे के द्वारा आप इसमें व्यू दिखेगा। व्यू आपको कैसे दिखेगा, अगर आप वर्टिकल स्कैनिंग इंटरफेरोमीटर कर रहे हो तो आपको ये आपको इक्वल दिख रही होंगी। आप देखो लाइट है आपको इसमें इक्वल दिख रही है, मतलब ये फ्लैट है। और इसमें आप देखोगे लाइट आपको इक्वल नहीं दिख रही होंगी, तो मतलब ये एरर है, फ्लैटनेस का एरर है, इसलिए इसमें आपको डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। अगर जब आप चेक करते हो तो चेक करने पे आपको इस टाइप से दिखेगा ये। अब आप इसमें जितनी भी लाइट सोर्स देखोगे, अगर आप इसकी फ्लैटनेस देखोगे तो फ्लैटनेस के लिए आपको ये लाइट दिख रही होगी। ये आपको ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट आपको इसमें जो व्यू दिखेगा कैमरे के द्वारा आपको इस टाइप से दिखेगा, जिसके द्वारा हम बता सकते हैं ये फ्लैट है। आपको ये दोनों लाइट जो सोर्स दिख रहे हैं पहले डायग्राम जैसे दिख रहा होगा, दोनों बराबर दिख रही हैं दोनों लाइन। और इसमें आप देखोगे इसमें आपको लाइनें बराबर नहीं दिख रही होंगी, इसलिए ये एरर है फ्लैटनेस का, ये एक्चुअल फ्लैट नहीं है और ये एक्चुअल फ्लैट आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये सैंपल है।
तो आपको इसके हिसाब से दिखाया गया है, ये डायग्राम के द्वारा आपको ऐसे व्यू दिखेगा इस टाइप से। ये आपको ये वर्क पीस है, आपको इसमें सीधा फ्लैट दिख रहा है आपको, और फ्लैट के द्वारा आपको ये जो व्यू है, व्यू आपको लाइनें जो है, लाइन आपको इस बिल्कुल आमने सामने बराबर ही दिखेंगी, और इसमें आप अगर लाइन देखोगे तो लाइन आपको इसमें इक्वल नहीं दिखेंगी। तो ये होता है आपको फ्लैटनेस चेक करने का। जब हम इसकी चेक करते हैं फ्लैटनेस, तो इस टाइप से हम चेक करते हैं। आप इसमें देख पा रहे होंगे, एक डायग्राम पहला बना हुआ है, एक दूसरा बना हुआ है। पहला हमारे पास फ्लैटनेस एरर है, दूसरा फ्लैटनेस है। तो फ्लैटनेस एरर में हमको कैसा व्यू दिखेगा, आपको ये दिख रहा है, और फ्लैटनेस अगर एक्चुअल है, सही है, तो हमारे पास कैसा व्यू दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है। इस टाइप से इस डायग्राम में समझाने की कोशिश की हुई है। इसमें भी मैंने इसमें समझाने की कोशिश की हुई है। ये आपको एनफीएल फ्लैटनेस इंटरफेरोमीटर है, क्योंकि इसमें आपको दिखाया गया है, व्यू दिख रहा है आपको, एक वर्टिकल स्कैनिंग इंटरफेरोमीटर, एक फेस शिफ्टिंग इंटरफेरोमीटर। तो एक में आपको क्लीन दिख रहा होगा, एक में नहीं दिख रहा होगा। इसमें सबसे पहले हमने एनपीएल पढ़ा है। एनपीएल इंटरफेरोमीटर क्या होता है, इसका डायग्राम के बारे में छोटा सा डायग्राम के हिसाब से समझाया। इसके बाद एनपीएल फ्लैटनेस इंटरफेरोमीटर में जो लाइट सोर्स है वो कहाँ कहाँ से होते हुए जाती है, इसके बारे में बताया हुआ है। इसके बाद ये डायग्राम समझाया हुआ है, डायग्राम में कैसे इसको समझते हैं। इसके बाद वर्किंग प्रोसेस दी हुई है, जो आपको उसमें बताया हुआ है, उसी टाइप से आपको इसमें लिखा हुआ है वर्किंग प्रोसेस। इसके बाद आपको ये एनपीएल फ्लैटनेस इंटरफेरोमीटर का डायग्राम है, और उसमें व्यू दिखाया गया, व्यू किस टाइप से दिखेगा। ये आपको व्यू दिखाया गया है कि अगर आप कैमरे के द्वारा अगर आप उसको देखते हो आईपीस के द्वारा, तो आपको कैसा व्यू दिखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।